Hello, myself Yogesh Garg, Faculty of Applied Science Department, welcomes you to our YouTube channel RPIIT Academics. If you like the content, please subscribe our channel. स्टूडेंट्स, हमने लिपिड स्टार्ट करा हुआ था। आज उसके अंदर हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स, कि हम लिपिड्स को क्लासीफाई कैसे करते हैं, क्योंकि अभी तक हमने लिपिड की डेफिनेशन पढ़ ली, उसके फंक्शन पढ़ लिए। देन क्लासिफिकेशन, जो लिपिड्स के हम क्लासीफाई करते हैं सिंपल लिपिड्स में, कॉम्प्लेक्स में, डिराइव्ड लिपिड्स, मिसलेनियस लिपिड्स, ठीक है, इस तरीके से पढ़ते हैं। लिपिड्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू सिंपल, कॉम्प्लेक्स, डिराइव्ड एंड मिसलेनियस। सिंपल, कॉम्प्लेक्स, डिराइव्ड एंड मिसलेनियस लिपिड्स विच आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, जो हमारे फर्दर क्या होते हैं, सब डिवाइडेड होते हैं। जो लिपिड्स को क्लासिफाई करे गए हैं कि उनके भी अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। जैसे हमारे जनरल देखा जाए लिपिड्स में क्या होते हैं, एक फैटी एसिड होता है, एक हमारी ग्लिसरॉल होती है, अल्कोहल होती है। अब वो अल्कोहल कौन सी प्रेजेंट है, फैटी एसिड्स कौन से हैं, इनके अलावा कोई एडिशनल ग्रुप प्रेजेंट है नहीं है, इन सब के ऊपर हमने इसको क्लासिफाई करा है। तो सबसे पहले आते हैं सिंपल लिपिड्स। तो क्या है, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद अल्कोहल, अल्कोहल के साथ एस्टर्स बना रहे हैं किसके, फैटी एसिड्स के। फैटी एसिड को अगर हम देखें तो ये होता है हमारा एक लॉन्ग तो आर चेन होती है, और उसके साथ COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड जब जुड़ जाता है तो ये हमारा बनाता है फैटी एसिड। अब ये फैटी एसिड अल्कोहल, यहाँ OH होता है, ऐसे अल्कोहल ग्रुप होगा तो उसमें OH होगा। जब ये दोनों आपस में जुड़ के वाटर रिलीज करते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या बनता है, एस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। अब एस्टर बन गया तो उसको कहते हैं एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद अल्कोहल। दे आर मेनली टू टाइप्स। हमारा जो सिंपल है दो टाइप्स का होता है। पहला है फैट एंड ऑयल्स, सेकंड है वैक्सिस। फैट एंड ऑयल्स या ट्राईअसाइल ग्लिसरॉल्स, दीज आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद ग्लिसरॉल। ये क्या होंगे, एस्टर्स होंगे फैटी एसिड्स के, किसके साथ, ग्लिसरॉल के साथ। इसमें अल्कोहल जोन से होगी हमारी, ग्लिसरॉल होगी। ग्लिसरॉल में 3 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। द डिफरेंस बिटवीन फैट एंड ऑयल, अब हमने इनको कॉमन डिफाइन कर दिया कि ये क्या होता है, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद ग्लिसरॉल। तो फैट्स एंड ऑयल को फिर अलग अलग नाम देने की जरूरत क्यों पड़ी। इनका नाम हम इनके क्या देते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर देते हैं, क्योंकि जो ऑयल्स होते हैं वो लिक्विड होते हैं और जो फैट होते हैं सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। इसलिए हमने इनको अलग अलग नाम दिए, क्योंकि थोड़ा सा इनमें डिफरेंस आता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। देन आता है सेकंड वैक्सिस। जो वैक्सिस होती है ये क्या होती है हमारी, ये भी सेम सिंपल लिपिड्स में आती है। इसमें देखो एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स, ये भी किसके, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स के, लेकिन इसके अंदर जो अल्कोहल होती है वो चेंज हो जाती है, ग्लिसरॉल के अलावा आ जाती है। यहाँ पे अल्कोहल अलग होती है, ठीक है। तो एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद अल्कोहल अदर देन ग्लिसरॉल, यहाँ पे मोस्टली जो सिटाइल अल्कोहल है वो यूज़ होती है। दिस अल्कोहल में भी एलिफेटिक और एलिसाइक्लिक। अल्कोहल कोई सी भी हो सकती है, एलिफेटिक भी हो सकती है, एलिसाइक्लिक भी हो सकती है, लेकिन मोस्टली जो वैक्सिस है वहाँ पे हम यूज़ करते हैं सिटाइल अल्कोहल इज मोस्ट कॉमन। सिटाइल अल्कोहल इज कॉमनली फाउंड इन वैक्सिस, कॉमनली वैक्सिस में यूज होती है। वैक्सिस आर यूज्ड इन द प्रेपरेशन ऑफ कैंडल्स। वैक्सिस यूज होती है कैंडल्स की प्रेपरेशन में, लुब्रिकेंट्स, कॉस्मेटिक्स, ऑइंटमेंट्स, पॉलिशेस एक्सेट्रा, इन सब जगह पे हम वैक्सिस को यूज़ करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, सिंपल लिपिड। सेकंड आता है कॉम्प्लेक्स लिपिड। कॉम्प्लेक्स यानी कि अब ये तो हो गई एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स और अल्कोहल तो होंगे, इनके साथ जब कोई एडिशनल ग्रुप ऐड हो जाए वो हमारे कॉम्प्लेक्स में आते हैं, या फिर कंपाउंड लिपिड्स भी कहते हैं। देखो एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल कंटेनिंग एडिशनल ग्रुप। अल्कोहल क्या है, एडिशनल ग्रुप कंटेन करे, सच एज फॉस्फेट, नाइट्रोजिनस बेस, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एक्सेट्रा। दे आर फर्दर डिवाइडेड एज फॉलोइंग। फर्दर कैसे डिवाइड है, फर्स्ट फॉस्फोलिपिड्स। अगर हमारे पास क्या है, एज एन एडिशनल ग्रुप फॉस्फोरिक एसिड है, साथ में नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट है, तो वो हमारे किस में आते हैं, फॉस्फोलिपिड्स में आते हैं। दिस इन एडिशन इन टू अल्कोहल एंड फैटी एसिड्स। दो इन्हीं को हम फर्दर डिवाइड करते हैं दो में, कौन कौन से, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड और स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स। क्यों,
ऑन द बेसिस ऑफ देयर एल्कोहल। अगर एल्कोहल हमारे ग्लिसरॉल है तो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स, अगर एल्कोहल स्फिंगोसिन है तो स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। देखो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स, दीज फॉस्फोलिपिड्स कंटेन ग्लिसरॉल एज द एल्कोहल। यहाँ पे ग्लिसरॉल होती है एज अ एल्कोहल। एग्जाम्पल हो गए लेसिथिन, सिफेलिन, ये हमारे कौन से हो गए ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स। Sphingophospholipid, sphingosine is the alcohol in this group of phospholipids. Example sphingomyelin, sphingomyelin आता है जब हमारा क्या हो sphingosino as a alcohol। ठीक है, नेक्स्ट इसी में ही अभी हमने क्या करा, जो कॉम्प्लेक्स था उसका फर्स्ट पढ़ा फॉस्फोलिपिड्स, सेकंड आता है ग्लाइकोलिपिड्स। अगर हमारे पास एडिशनल ग्रुप क्या हो जाए, कार्बोहाइड्रेट हो जाए। These lipids contain fatty acids, carbohydrates and नाइट्रोजन बेस। एडिशनल ग्रुप अगर कार्बोहाइड्रेट आ रहा है तो ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं। द एल्कोहल इज स्फिंगोसिन, एल्कोहल इसमें स्फिंगोसिन ही होती है, तो इसीलिए इसका अनदर नेम होता है ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स, इसलिए इसका अनदर नेम बन जाता है ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स। ग्लिसरॉल एंड फॉस्फेट आर एब्सेंट, और ग्लिसरॉल और फॉस्फेट क्या होते हैं इसमें एब्सेंट होते हैं। एग्जाम्पल सेरिब्रोसाइड्स, गैंग्लियोसाइड्स, ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। नेक्स्ट जो है थर्ड है लाइपोप्रोटीन्स। अब क्या होगा हमारा इसके अंदर मैक्रोमोलिक्यूल्स लिपिड सोर्स में प्रेजेंट होंगे और साथ में प्रोटीन्स। लिपिड्स के साथ जब प्रोटीन आ जाए तो लाइपोप्रोटीन्स बन जाते हैं। एडिशनल ग्रुप प्रोटीन आ गया तो हमारे लाइपोप्रोटीन्स बन गए। फोर्थ आता है अदर कॉम्प्लेक्स लिपिड्स, इसमें आ जाता है हमारा कोई सल्फर ग्रुप आ जाता है, अमीनो एसिड्स आ जाता है, कोई अदर ग्रुप आ जाए तो वो हमारे अदर कॉम्प्लेक्स में हम कर देते हैं, जैसे सल्फोलिपिड्स, अमीनोलिपिड्स, लाइपोपॉलीसैकेराइड्स आर अमंग द अदर कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। धन्यवाद।